हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक इन द वीडियो लेक्चर। और हमने लास्ट लेक्चर में सारे प्रिंसिपल्स वाइंड अप कर दिए थे, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करना है वो हमारे पास है द पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन मॉडल, ठीक है। मेजरली अगर मैं आपको सारी चीज़ों की बैक साइड पे जाके बताऊँ तो पर्सन ऑक्यूपेशनल या पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशनल मॉडल को हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि हमारे पास पर्सन का एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट का ऑक्यूपेशन से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया कि जब एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, या आप ये कह सकते हो कि हमें सारा फोकस हमारे पेशेंट के ऊपर चाहिए, क्लाइंट के ऊपर चाहिए, तो हमें उसके ऊपर फोकस रखने के लिए पर्सन के साथ साथ उसका इन्वायरमेंट और उसका ऑक्यूपेशन, हर चीज़ के बारे में। बेसिकली ऑक्यूपेशन जो होता है ना, आपके पास सिंपली ये है कि आप उसका जो सारा इन्वायरमेंट है ना, जो उसका बेसिकली ऑफिस वर्क है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके टूल्स हैं, जो इन उनके बेसिकली फर्नीचर है, मतलब जो उनकी बेसिक सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आ जाती है विद दैट इन्वायरमेंट का बेसिक। और क्लाइमेट है, फिर उसका रूम टेम्परेचर है, उनका वहाँ पे ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप देखते हो तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम तीनों चीज़ों को कैसे इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने आपको सिंपल सी एक मॉडल देके ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताई है कि बेसिकली आपके पास तीनों चीज़ों का क्या कनेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास हमें जब इंटरवेंशन देनी होती है ना, हमारे पास जब हमारे पास फोकस क्लाइंट सेंटर्ड होता है, तो हमारे पास पर्सनल और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर्स को देखा जाता है। अब इन्वायरमेंटल कल्चरल भी हो गया, सोशियो इकोनॉमिक हो गया, आपके पास इंस्टीट्यूशनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, सोशल एलिमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। थेरेपिस्ट को इसको डिफरेंट एरियाज में यूज़ करना है, ठीक है। आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल बेसिकली मिल जाता है इसके हेल्प से कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, पेशेंट का प्लान ऑफ बेसिकली जो इंटरवेंशन का प्लान है, जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड हमें इश्यूज आ रहे हैं वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक कंबाइन इफेक्ट देने के लिए हमें हेल्प आउट करती हैं। और ये टूल काफ़ी इफेक्टिव है, आप तीनों चीज़ों को एट अ टाइम देख रहे हो, पर्सन, एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशन को, और आपको सारी चीज़ें तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी टर्म में कहूँ तो हमारे पास उन्होंने कहा कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर तीन स्फेयर हैं, ठीक है, आप ये कहते हो कि हमारे पास हैं तीन स्फेयर्स, ठीक है। अगर हम तीन सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ, सॉरी, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने तीन सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, और हमारे पास वो तीन सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जो आपने बेसिक डायग्राम्स डिफरेंट जगह पे पढ़ी होती हैं कि आपके पास तीन चीज़ें कंबाइन होके एक मॉडल क्रिएट कर रही हैं, तीन स्फेयर्स कंबाइन होके एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। एक पर्सन आ गया, एक इन्वायरमेंट हो गया, और एक ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, ठीक है। आप ये कहो कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें थी ना, ठीक है, हम इसको बताते हैं। ये जो सारी चीज़ें थी, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास इन्वायरमेंट हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, आपके पास बेसिकली पर्सन इटसेल्फ हो गया। इन सारे का इंटर रिलेशनशिप जो है ना, एक दूसरे के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेशेंट का इन्वायरमेंट है कैसा है, वो उसका काम कैसा है, वो डेली वर्क कैसे करता है, वो सुबह जाता कैसे है, आपके पास सारी ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। इन्वायरमेंट वो किस किस जगह से जा रहा है, या बेसिकली वो कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। एट द एंड जब आपके पास बेसिक रिजल्ट आपको क्रिएट करना होता है, या आपको जब उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टूल क्रिएट करने हैं, या कोई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो उनको स्पेशलाइज्ड उसी पर्सन के लिए चाहिए, तो वो काफ़ी जो हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन आप ये ले लिया कि हमारे पास, हाँ, ये अब डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरियाज में अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा ग्रेटर द ओवरलैप होगा, ठीक है, इतना हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी कॉन्ग्रेंस, और इतने हमारे पास जो है ना, हमारे पास पेशेंट की ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस जो होगी वो इम्प्रूव होगी, जॉब की सेटिस्फैक्शन, जॉब का एक्सपीरियंस, हर चीज़ इम्प्रूव होगी, ठीक है।
तो हमने यही कहा था कि लाइक हमारे पास जब ये सारी चीज़ें आ जाएगी ना, जब ये सारी चीज़ें एक हम कंबाइन इफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरैक्ट भी कर रही हैं, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रही है, तीनों चीज़ें एक दूसरे को शेप भी दे रही हैं, ठीक है। मतलब तीनों कंपोनेंट्स का एक दूसरे पे कोई ना कोई इफेक्ट आता ही आता है, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंट है पर्सन के ऊपर, पर्सन है इन्वायरमेंट के ऊपर, या पर्सन है ऑक्यूपेशन के ऊपर, या ऑक्यूपेशन है पर्सन के ऊपर, या ऑक्यूपेशन है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। एवरीथिंग इज बेसिकली इंटरलिंक्ड, हर चीज़ का एक दूसरे से कोई ना कोई लिंक है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस उन्होंने कहा रिजल्ट होती है फ्रॉम पीईओ इंटरैक्शन ट्रांजैक्शन, सॉरी, पीईओ ट्रांजैक्शंस। और ये मेजरली हमारे पास ये चीज़ हमें पता चल गई है कि हमारे पास पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशनल ट्रांजैक्शंस के बाद जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस हमें अचीव हो जाती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास एक तरफ है, लेकिन मेजरली आपके पास सारा जो डाटा सारी डिटेल या डाटा होता है उसकी बेसिस ही यही होती है कि लाइक हमारे पास किस तरह से हमने एट द एंड पेशेंट के या क्लाइंट के ऊपर फोकस रख के सारी चीज़ों को क्रिएट करना है, ठीक है। सो इसका मेजरली सारा मोटिव यही होता है कि लाइक आपने किस तरह से एग्जामिन किया, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी, इन्वायरमेंट कैसा था, उस एनवायरनमेंट में आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो इशू आ रहा है वो कैसे सॉल्व होगा, वर्कर्स के इश्यूज को अगर एड्रेस करोगे तो वहाँ पे किस तरह हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें एट द एंड आपके पास आएंगी आएंगी, ठीक है। तो इस सारे को अगर मैं सिंपल सी आपके बात बताऊं कि मैं वाइंड अप करूं, ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, पर्सन ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो जब आप इन तीन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, एम हो रहा है ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के ऊपर, ठीक है। लाइक किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है और इसको हम कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो हम हटा सकते हैं जो हमारे पास बेसिकली यूज़ होंगे। तो एज अ क्लाइंट या थेरेपिस्ट लाइंसेस हम इसको टूल के तौर पे एक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को पहले जो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं उनको एनालाइज किया जाए, फिर उनको सिस्टमैटिकली सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो मेजरली आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो ये सारी चीज़ें देती हैं, चाहे वो वर्कर्स का इशू, ऑर्गेनाइजेशन का है, रिलेशनशिप, एटीट्यूड से एवरीथिंग इज, हर चीज़ को एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो मेजरली आपके पास सारा फोकस इसके ऊपर था कि तीनों चीज़ों का एक दूसरे से इफेक्ट क्या है और तीनों चीज़ों के ऊपर क्या है। So thanks for watching. हम एप्लीकेशंस को और इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।